नमस्कार, आपका स्वागत है ज्योतिष साधना यूट्यूब चैनल पर। हे मां दुर्गा, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि जो भी इस वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके जीवन से हर प्रकार का दुख दर्द दूर रहे। नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर मैं आपको वैष्णो माता के चमत्कारी सिक्कों का सजीव प्रमाण दिखाने जा रहा हूं। यदि आपके पास भी वैष्णो माता का कोई प्राचीन सिक्का है तो समझिए कि आप अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। हमारे हिंदू धर्म में शुभ अवसरों पर सोने, चांदी और तांबे के सिक्के खरीदने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, क्योंकि सिक्कों को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, जो समृद्धि और सौभाग्य की द्योतक है। इस नवरात्रि में यदि आपके पास वैष्णो माता का सिक्का है तो आप इसका विशेष प्रयोग करके चमत्कारी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस उपाय का प्रभाव देखकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। यदि आपके पास ऐसे प्राचीन सिक्के नहीं हैं तो अभी से उनकी खोज शुरू कर दें, क्योंकि पहले भारत में वैष्णो माता के सिक्के बहुत प्रचलित थे। इस वीडियो में मैं आपको उनके चमत्कारों की सजीव झलक दिखाऊंगा। नवरात्रि का यह पावन पर्व जागरण और आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने का समय होता है। जो भी इन सिक्कों को सिद्ध करने की विधि सीख लेता है, वह जीवन में कभी दरिद्रता का सामना नहीं करता। यह कोई साधारण सिक्के नहीं, बल्कि कुबेर के खजाने की कुंजी माने जाते हैं। नवरात्रि के अवसर पर हम देवी दुर्गा के स्वागत में पूजा पाठ और जागरण करते हैं, क्योंकि इन्हीं 9 दिनों में माता अपने संपूर्ण तेज और शक्तियों के साथ धरती पर भक्तों का कल्याण करने के लिए आती है। इसी प्रकार दिवाली के समय भी लोग लक्ष्मी माता और गणेश जी के चांदी के सिक्के घर में लाकर समृद्धि की कामना करते हैं। यदि आपके पास ऐसे सिद्ध सिक्के हैं तो इस नवरात्रि आप भी इनका प्रयोग कर अपार लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिससे आप अपने जीवन को धन धान्य से परिपूर्ण बना सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में अगर कोई व्यक्ति मां का ध्यान करते हुए कोई भी व्यक्ति एक रात्रिकालीन में जाग जाए तो व्यक्ति के एक जन्म का पाप मिट जाते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में किसी भी दिन अगर दिन की अपेक्षा आप रात में माता की पूजा करते हैं तो दोस्तों, माता जल्दी प्रसन्न होती है। मेरे दिन की अपेक्षा ध्यान से सुनिए। अगर रात में माता की पूजा करते हैं तो माता जल्दी प्रसन्न होती है। और नवरात्रि की जो हर एक सेकंड है, गंगा जल के समान पवित्र और कल्प वृक्ष के समान सब कुछ देने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। वैष्णो माता जी के जो सिक्के का चमत्कारिक उपाय बताऊंगा, इसे सिद्ध करने का तरीका बताऊंगा। दोस्तों, यह आपको रंग से राजा बनाएंगे, तो आपको यह इच्छित नौकरी दिलाने का काम करेंगे। यह आपके हर कदम में मित्र के भांति मदद करेंगे। किसी भी क्षेत्र में जाइए, यह हर क्षेत्र में आपकी मदद करेंगे। तो इसीलिए आज के वीडियो बिल्कुल ही मिस मत करना। देखिए दोस्तों, ना हमेशा काम आता है, और वीडियो को कभी भी आधे अधूरा मत देखा करें। अधूरे ज्ञान पाप की भागी बनाता है। अधूरे ज्ञान व्यक्ति को हमेशा नाश करता है। तो दोस्तों, दंशु वॉइस एक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे मनोबल बढ़ाते हैं, और आप लोगों के लिए इस तरह की फिर ज्ञान भरी अच्छी जानकारी लेकर के आते हैं। चलिए जानते हैं दोस्तों, एक खास बात कि इस वर्ष की नवरात्रि पूरे 9 दिनों का रहने वाला है। हर साल की नवरात्रि 9 दिनों का नहीं होता दोस्तों। कई साल की नवरात्रि 8 दिनों की हो जाती है, कई साल की नवरात्रि 10 दिनों की हो जाती है। परंतु एक खास बात, इस वर्ष की नवरात्रि पूरे 9 दिनों का रहने वाले हैं। और नवरात्रि में माता रानी जो है पूरे 9 शुभ बनाकर के प्रत्येक हिंदू भाई के घर में आएंगे। तो नवरात्रि में अगर आप माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो नवरात्रि के किसी भी एक दिन रात्रि काल के समय में माता रानी को मोगरे का फूल, अर्थात दोस्तों जो मोगरे का पुष्प आते हैं जिसे हम बोलते हैं, इसकी गजरा बनाकर के माता रानी को पहना देना या फिर टेट कर देना। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। और अगर आप ऐसा करते हैं, माता रानी को नवरात्रि की सप्तमी एक दिन अगर माता रानी को मोगड़े के पुष्पा की गजरा बना के अगर माता को भेंट करते हैं तो माता ऐसे भक्तों को सब कुछ देने के लिए सब कुछ अपना न्योछावर कर देती है। जैसे कि धन, ऐश्वर्य, सुख, शांति, माता सब कुछ नछावर कर देती है। लोगों को बोलता हूं ना, समग्र ज्ञान हमारे चैनल एक खास चैनल है, और आप लोगों को हम गुप्त से गुप्त जानकारी भी बताते हैं दोस्तों, ताकि आप सब लोग नवरात्रि के समय का भरपूर आनंद उठा सके। दोस्तों, नवरात्रि के समय बहुत सारे ऐसे भाई हमारे चैनल में जोड़े को चढ़ाई
यह आपके सभी मनोकामना केवल एक ही दिन की गजरा चढ़ने से माता पूर्ण करती है। दोस्तों, माँ का हृदय बहुत कोमल होता है। माँ को प्रसन्न बहुत आसान है, बस सा आपके भाव अच्छे होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके पास वैष्णव माँ जी का या फिर लक्ष्मी माँ जी का अगर कोई पुराना सिक्का है, तो नवरात्रि में इस पर्व से आप जो है दोस्तों उस सिक्के को जागृत कर सकते हैं। हमेशा याद रखना, बिना जागरण के मर्था। दोस्तों, बिना शक्तिपात किए हुए कोई भी चीजों को लेते हो वह लाभान्वित नहीं होते, आपको लाभ नहीं देते। एक छोटा सा उदाहरण से समझना, अगर आप कोई भगवान की मूर्ति घर में खरीद करके ला रहे हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं, तो दोस्तों ऐसे मूर्ति की घर में पूजा नहीं होती। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिस मूर्ति में अगर प्राण प्रतिष्ठा हो वह मूर्ति हमें फल प्रदान करता है। उस मूर्ति की पूजा करने से हमें धन, ऐश्वर्य, सभी तरह के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जब कोई ब्राह्मण मंत्र जाप करके प्राण प्रतिष्ठा करते हैं मूर्ति में, तो वह जागृत होता है। उसी तरह दोस्तों, यह वैष्णव मांझी किसी के अब से भी लोगों के पास में है। यह भी बहुत भी कुछ वर्ष पूर्व चले हैं। तो अगर आपके पास में है, परंतु अगर आप इसे जगह करके नहीं रखें, तो दोस्तों यह आपके लिए बिना किसी काम के जैसा है, केवल एक साधारण सिक्का है। परंतु आज के इस वीडियो में इसके में जो जगाने का तरीका बता दूंगा, अगर आप यह तरीका सीख जाएंगे तो यकीन मानो दोस्तों, आप इस सिक्का को जागृत करके दिन दोगुनी और रात चौगुनी अपने तरक्की कर कराकर आ सकते हैं। दोस्तों, यह सिक्का मंत्रों से जागृत नहीं होगा, यह सिक्का किसी भी तरह की क्रिया से जागृत नहीं होगा। केवल मैं एक ऐसा वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिसके जद में रखने से जागृत हो जाएंगे। दूसरा दोस्तों, इस सिक्के को जागृत करने का तीनों तरीका बताऊंगा। जो तरीका आपको अच्छा लगे वह तरीका जरूर करना। परंतु दोस्तों, अगर आपके पास में वैष्णव मांझी का सिक्का नहीं है, परेशान मत होइए। अगर आपके पास में कोई पुराने सिक्के जिसमें हनुमान जी महाराज है, या फिर भगवान गणेश जी महाराज है, गणेश जी नहीं है, कोई बात नहीं। अगर कोई भी देवी देवताओं के सिक्के अगर आपके पास में जिसमें देवी देवता अंकित हो, तो ऐसे सिक्के को जागृत करके आप कम ही समय में धनवान बन सकते हैं। यह सिक्का एक बार आप जागृत कर लेते हैं तो समझ जाना दोस्तों, कुबेर की कुंजी आपको मिल गई। ये कोई साधारण सिक्का नहीं है। सिक्का जो नवरात्रि में जागरण होता है, तो नवरात्रि में चल और अचल, सजीव और निर्जीव सभी वस्तु जो है चैतन्य हो जाती है, सभी वस्तु में प्राण जाती है। इसलिए नवरात्रि के इस समय का भरपूर लाभ उठाइए। आइए इस बारे में जानते हैं, यह सिक्का किस तरह से जागृत होगा। इसके करने का आसान तरीका 3 तरीका बताऊंगा। जो तरीका आपको अच्छा लगे वह तरीका अपनाना। और दोस्तों, आप जो है यह वीडियो कोई फालसा नहीं है, सत्य जानकारी है। इस सिक्के का आप जो है ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना। और यह सिक्का अगर आपके पास में रह जाएंगे तो महंगे आपको रत्ना पहनने की जरूरत नहीं है, दुकान धंधे की। तो दोस्तों, आप जितना कहा जाए तरक्की होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है। तो सिक्के जागृत करने का तरीका सुनिए। तो माँ जी के सिक्का, या फिर आपके पास लक्ष्मी माँ जी का सिक्का है, या फिर कोई ऐसे देवी देवता का सिक्का है जिसे आप सिद्ध करना चाहते हैं, तो इस नवरात्रि के प्रथम दिन से ही अखंड ज्योति कलश के अंदर में आपको डाल देनी है। अखंड ज्योति कलश के अंदर में डाल देनी है। तो दोस्तों, के बिना मंत्र के, बिना किसी क्रिया के, अखंड ज्योत के प्रभाव से यह सिक्का पूरे 9 दिनों के भीतर में जागृत हो जाता है। फिर दोस्तों, आप जो इस सिक्के का उपाय धन आकर्षण कर सकते हैं या फिर भौतिक सुख की प्राप्ति में कर सकते हैं। नवरात्रि के बाद इस सिक्के का उपाय कैसे करना है वीडियो के आखिरी में बताऊंगा, उसमें इसके संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। अब दोस्तों, यह चमत्कारिक सिक्के, यह प्रथम तरीके से आप जो इसे सिद्ध कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। दूसरा तरीके सुनिए। तो दोस्तों, इस चमत्कार एक सिक्के को जगाने के लिए दूसरा उपाय है, इस सिक्के को तुलसी के जल के नीचे में 9 दिनों के लिए आपको दबा करके रखना है दोस्तों, और इसे 10वें दिन निकाल लेना है। पूरे नवरात्रि में तुलसी की जड़ नीचे समस्त तीर्थ एवं हरि समेत, अर्थात भगवान विष्णु समेत देवी देवताओं का वास होता है। तो दोस्तों, ये सिक्का 9 दिनों में जो है तुलसी के जन के नीचे में रहने के कारण, क्योंकि जो है नवरात्रि के समय 9 दुर्गा के संपूर्ण शक्ति इस धरा पर आती है, तो खासकर पेड़ पौधे, वृक्ष एवं जितने भी माता रानी की सहज जारी शक्तियां हैं, सहचर शक्ति, जैसे कि तुलसी माता को ही ले लीजिए, तो यह सब जागृत अवस्था में होते हैं। यह सिक्का जागृत करने की विधि बेहद सरल और प्रभावशाली मानी जाती है। यदि आप इसे सही तरीके से करते हैं तो यह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। दोस्तों, इस प्रक्रिया के कई तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका यह है कि आप तुलसी की जड़ के नीचे इसे रखकर जागृत कर सकते हैं।
अब एक और तरीका है जो विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान प्रभावी माना जाता है। यदि नवरात्रि के पूरे 9 दिनों में आपको समय नहीं मिल पाता तो नवरात्रि के किसी भी दिन केवल 24 घंटे के लिए इस सिक्के को एक विशेष वृक्ष की जड़ के नीचे रख सकते हैं। यह प्रक्रिया सिक्के को जागृत कर देती है और इसे शक्तिशाली बना देती है। अब सवाल यह उठता है कि वह वृक्ष कौन सा है। दोस्तों, यह वृक्ष नीम का वृक्ष है। यह सदैव याद रखना चाहिए कि जितनी भी देवी शक्तियां हैं वे सभी माता नवदुर्गा के 9 स्वरूपों के रूप में पूजी जाती हैं। भारत में जितने भी शक्तिपीठ हैं और जहां जहां देवी का वास माना जाता है वहां निम्न वृक्ष का विशेष महत्व होता है। माता शीतला का स्थान भी निम्न वृक्ष से जुड़ा हुआ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि निम्न वृक्ष स्वयं नवदुर्गा का स्वरूप होता है। इसलिए नवरात्रि के किसी भी दिन यदि आपके पास वैष्णवी माता का सिक्का हो या कोई पुराना पवित्र सिक्का हो तो उसे निम्न वृक्ष की जड़ में रखकर जागृत किया जा सकता है। ध्यान रखें, इसे पूरी तरह दबाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वृक्ष से प्रार्थना करनी है। जब आप सिक्का निम्न वृक्ष की जड़ में रखते हैं तो माता से प्रार्थना करें, हे नव दुर्गा माता, इस सिक्के को जागृत करें। मैं इसे आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूं। इसके बाद सिक्के को 4 से 5 अंगुल गहराई में हल्के से दबा दें। यदि इसे नवरात्रि के पहले दिन दबाया जाए और 9 दिनों तक रखा जाए तो यह बहुत उत्तम माना जाता है। लेकिन यदि समय न मिले तो नवरात्रि के किसी भी दिन 24 घंटे के लिए इसे रख सकते हैं। यदि आप नवरात्रि के 8वें दिन यह प्रक्रिया कर रहे हैं तो भी 24 घंटे पर्याप्त हैं। अब जब सिक्का जागृत हो चुका है तो इसे उपयोग कैसे करना है यह भी जानना बहुत जरूरी है। जागृत सिक्का सिर्फ रखने के लिए नहीं होता, बल्कि इसे सही तरीके से प्रयोग करने से इसका पूरा लाभ मिलता है। सबसे पहले यदि आप इसे अपने साथ रखना चाहते हैं तो इसे लॉकेट के रूप में बनवा सकते हैं। चाहे वह वैष्णवी माता का सिक्का हो, लक्ष्मी माता का सिक्का हो या कोई और पवित्र सिक्का हो, इसे हुक लगवाकर लॉकेट बना सकते हैं। जब आप इसे गले में धारण करेंगे तो यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा। यह जागृत सिक्का आपकी किस्मत बदलने में सहायक हो सकता है। आपने सुना होगा कि कुछ लोगों की किस्मत रातों रात बदल जाती है। वे अचानक बहुत धनवान बन जाते हैं या उनके जीवन में बड़ा बदलाव आ जाता है। यह सिक्का भी उसी तरह कार्य करता है। यदि आप व्यवसायी हैं तो इस सिक्के को अपनी दुकान या व्यवसाय स्थल पर रखें। इसे अपने कैश काउंटर में रखें। यह आपकी व्यापारिक उन्नति को बढ़ावा देगा। यह ग्राहकों को आकर्षित करेगा और आपकी आमदनी में वृद्धि करेगा। इसके अलावा यदि आप इसे अपने धन रखने के स्थान पर जैसे तिजोरी या पर्स में रखते हैं तो यह धन को आकर्षित करेगा और आपको कभी भी आर्थिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। घर में भी इस सिक्के को एक विशेष स्थान पर रखा जा सकता है। यदि इसे एक फ्रेम में लगाकर घर के हॉल में या जहां सभी लोग बैठते हैं वहां रखा जाए तो यह पूरे परिवार की उन्नति का कारण बन सकता है। यह सभी सदस्यों की किस्मत चमकाने में सहायक होता है। यह जागृत सिक्का आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की शक्ति रखता है। यह आपकी बंद किस्मत के ताले को खोल सकता है और आपके भाग्य को जागृत कर सकता है। अब यह पूरी तरह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस विधि को अपनाना चाहते हैं या नहीं। हमने आपको माता वैष्णवी के सिक्के को जागृत करने की सबसे प्रभावशाली विधि बता दी है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ भी साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। आपकी एक छोटी सी साझा किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। इस जानकारी के लिए धन्यवाद। जय माता दी, जय माता।